नमस्कार बच्चों। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक में जो आपके डबल अकाउंट सिस्टम चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो जन उपयोगी संस्थाएं होती है जैसे विद्युत आपूर्ति, गैस आपूर्ति, रेलवे कंपनी, जल प्रदाय कंपनी इत्यादि, जो संसद के विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आती है, इन संस्थाओं को बहुत बड़ी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है जो कि स्थायी संपत्तियों में विनियोजित होती है। इन संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम लेखों को प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति भी इन लेखों को देखकर इनकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस हेतु द्विखाता पद्धति अपनाई जाती है। यानी जन उपयोगी संस्थाओं द्वारा, जैसे रेलवे है, विद्युत आपूर्ति, गैस आपूर्ति कंपनी है, जल प्रदाय कंपनी, इनके द्वारा जो विधि अपनाई जाती है उसे हम द्विखाता पद्धति कह सकते हैं। द्विखाता पद्धति जो डबल अकाउंट सिस्टम है वो जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण की एक विधि मात्र है, ओनली एक मेथड है। इस विधि में दोहरा लेखा प्रणाली से भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विखाता पद्धति लेखा करने की कोई प्रणाली नहीं है। जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा तलपट तक बनाने का कार्य तो व्यावसायिक संस्थाओं की तरह ही दोहरा लेखा प्रणाली का आधार पर किया जाता है। यानी जो तलपट बनाने तक का काम है वो दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। उसके पश्चात लाभ हानि खाता बनाते हैं, उसके स्थान पर दो खाते बनते हैं, एक रेवेन्यू, एक शुद्ध रेवेन्यू अकाउंट एंड नेट रेवेन्यू अकाउंट। और बैलेंस शीट की जगह दो चीज़ बनती है। फर्स्ट है पूंजी खाते पर प्राप्तियों व्ययों का विवरण, और सेकंड सामान्य चिट्ठा। यानी लाभ हानि जगह दो खाते बनेंगे, रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट, और बैलेंस शीट जगह दो बनेंगे, पूंजी खाते पर प्राप्तियों व्ययों का विवरण और सामान्य चिट्ठा। तो इसलिए इसे डबल अकाउंट सिस्टम कहते हैं। अब जो अकाउंट्स है उसके बारे में देखिए। पहला है रेवेन्यू खाता, रेवेन्यू अकाउंट। जिस प्रकार व्यवसाय संस्थाओं में आय विवरण के रूप में लाभ हानि खाता बनाया जाता है, उसी प्रकार जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा आय एवं व्यय के विवरण के रूप में रेवेन्यू खाता बनाया जाता है। इसमें व्यवसाय के संचालन से संबंधित आय एवं व्यय के मदों को दिखा जाता है। यानी जो व्यवसाय के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम है उनको हम इस रेवेन्यू अकाउंट में दिखाएंगे। इस खाते के डेबिट पक्ष में संचालन से संबंधित व्यय, जो ऑपरेटिंग से संबंधित एक्सपेंसेस हैं उनको हम दिखाएंगे, और क्रेडिट पक्ष में ऑपरेटिंग से संबंधित इनकम को दिखाएंगे। इस खाते का क्रेडिट शेष होने पर आधिक्य है, यानी जो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होने पर सरप्लस होगा और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होने पर डेफिसिट होगा। यानी जो हमारा प्रॉफिट की जगह सरप्लस आएगा और लॉस की जगह डेफिसिट आएगा। और शुद्ध रेवेन्यू खाते के डेबिट पक्ष में इसको हम ट्रांसफर, डेफिसिट को तो शुद्ध रेवेन्यू खाते के डेबिट पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे, और जो सरप्लस है उसको नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर है शुद्ध रेवेन्यू खाता, नेट रेवेन्यू अकाउंट। एक जनोपयोगी संस्था द्वारा इसे रेवेन्यू खाते के बाद में बनाया जाता है, यानी इसके बाद बनेगा ये। पहले रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, फिर नेट रेवेन्यू अकाउंट बनेंगे। ये लाभ हानि नियोजन खाते की तरह होता है। इसमें गैर संचालन से संबंधित आय एवं व्यय को भी लिखा जाता है, और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की तरह ही होता है। और इसे गैर संचालन से संबंधित इनकम और जो एक्सपेंसेस उनको भी हम इसमें लिखेंगे। इस खाते में सर्वप्रथम पिछले वर्ष से लाया गया शेष दिखाया जाता है। पिछले साल अगर कोई बैलेंस है उसको हम सबसे पहले दिखाएंगे। तत्पश्चात रेवेन्यू खाते का शेष लिखा जाता है। उसके बाद हम रेवेन्यू अकाउंट से जो हमने ट्रांसफर किया उसको दिखाएंगे। डेबिट पक्ष में गैर संचालन से संबंधित व्यय, जैसे ऋण पत्रों एवं ऋणों पर ब्याज, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उनको हम यहाँ दिखा देंगे। आय का प्रावधान है, बकाया हाथ है, कृत्रिम संपत्तियों पर अपलेखन है आदि लिखा जाता है। इसके पश्चात विभिन्न नियोजन, कोई एप्रोप्रिएशन है जैसे प्रस्तावित लाभांश है, संचयों में हस्तांतरण है इत्यादि लिखा जाता है। गैर संचालन की आयों को इस खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। इस खाते के शेष को सामान्य चिट्ठी में लिखा जाता है। अगर इसका कोई बैलेंस है तो इसको हम जनरल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्रेडिट शेष है तो उसे लायबिलिटी साइड में, और डेबिट शेष होने पर इसे एसेट साइड में, जनरल बैलेंस शीट उसके एसेट साइड में दिखाएंगे।
नेट रेवेन्यू अकाउंट का एक जो परफॉर्मा है प्रारूप उस प्रकार से होगा। नेट रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर जो भी आपका है, इसमें डेबिट साइड में टू बैलेंस ऑफ लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड इफ़ एनी, अभी पिछले साल का बैलेंस है उसको दिखा देंगे। फिर नेट ऑपरेटिंग डेफिसिट एज पर रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में कोई डेफिसिट है, कमी है, तो उसको हम यहाँ दिखा देंगे। टू एप्रोप्रिएशन अप्लीकेबल टू लोकल अथॉरिटी लाइसेंस ओनली, इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल, इंस्टॉलमेंट और रिडेम्पशन ऑफ लोन कैपिटल, जनरल रेट्स। फोर्थ पॉइंट हमारा है टू टैक्सेज ऑन इनकम एंड प्रॉफिट पेड, टू इंस्टॉलमेंट रिटर्न डाउन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। सिक्स्थ है टू इंस्टॉलमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवार्ड्स एरियर ऑफ डेप्रिशिएशन। सेवन्थ है टू कंट्रीब्यूशन टूवार्ड्स कंटिजेंसी रिजर्व। एट्थ पॉइंट है टू एप्रोप्रिएशन टू टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व। नाइन्थ है टू एप्रोप्रिएशन टू कंज्यूमर्स रिबेट रिजर्व, टू अदर स्पेशल एप्रोप्रिएशन एज परमिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कोई अप्रूव्ड एप्रोप्रिएशन है उसको भी हम इसमें दिखा देंगे। टू एप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेड एंड एक्रूड एंड डिविडेंड पेड एंड पेबल, इसमें ए पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन अदर सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, बैंक और ड्राफ्ट एक्सेट्रा। डी पॉइंट है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल्स और टू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड। और इनकम साइड में यानी क्रेडिट साइड में टू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम यहाँ दिखा देंगे। बाय नेट ऑपरेटिंग सरप्लस एज पर रेवेन्यू अकाउंट का डेफिसिट इस साइड आ जाएगा, सरप्लस इस साइड आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट, कोई इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ आई तो इसको इस साइड दिखा देंगे। बाय अदर रिसिप्ट, कोई अदर रिसिप्ट नॉन ऑपरेटिंग तो इसको हम यहाँ दिखा देंगे। और बाय लॉस, बैलेंस ऑफ लॉस इस साइड आ जाएगा, प्रॉफिट इस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड में लॉस क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पूंजी खाते पर प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। इस विवरण में पूंजीगत प्राप्तियों पूंजीगत व्ययों को दिखा जाता है। पूंजीगत व्ययों के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियों, कृत्रिम संपत्तियों एवं स्थायी संपत्तियों को दिखा जाएगा, टोटल एसेट्स आ जाएगी इसमें, करंट एसेट्स को छोड़कर। करंट एसेट्स को हम इसमें नहीं दिखाएंगे, उसको हम जनरल पेंडल अकाउंट में, जनरल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत अंश पूंजी, पूंजीगत संचय एवं ऋण पूंजी को लिखा जाता है, यानी करंट लायबिलिटीज को भी इसमें हम, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम इसमें इस स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे। प्रत्येक पक्ष में रकम के 3 खाने होते हैं, स्थायी संपत्तियों को उनके मूल लागत पर दिखाया जाता है, यानी जो उसकी कॉस्ट है उस पर इसको दिखाया जाएगा। इसका परफॉर्मा देखिए, स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एज ऑन जो भी डेट है उसको ले लेंगे। एक्सपेंडिचर साइड देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रिलिमिनरी एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस कोई है तो कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, अदर एक्सपेंसेस, लैंड इंक्लूडिंग लॉ चार्जेस, इसके अलावा बिल्डिंग, प्लांट, मेंस एंड सर्विस, पाइप्स, फर्नीचर्स, मीटर्स, जनरल इक्विपमेंट, अदर आइटम टू बी स्पेसिफाइड अगर दे रखा है। इसमें 3 कॉलम होंगे। जो फर्स्ट कॉलम होगा एक्सपेंडिचर अप टू प्रीवियस ईयर तक जो आपने एक्सपेंसेस कर रखा है यहाँ दिखा देंगे, और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने कितना किया, इन दोनों को ऐड करके यहाँ टोटल दिखाएंगे। यानी सभी में हम 3 कॉलम लिखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर का आ जाएगा, इसमें करंट ईयर में आपने जो भी एक्सपेंसेस किया वो ऐड हो जाएगा और टोटल यहाँ दिखा देंगे। और इस प्रकार रिसिप्ट साइड में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कितनी है, पहले कितनी थी प्रीवियस ईयर तक, इस ईयर में कितनी है और टोटल कितनी होगी। कैपिटल रिजर्व में फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट्स, तो इसमें भी पिछले साल तक कितना था, इस साल कितना हुआ और इस साल टोटल कितनी हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी इस साल का लेंगे, इस साल का ड्यूरिंग द ईयर है और टोटल। अदर रिजर्व में प्रीवियस ईयर तक और ड्यूरिंग द ईयर एंड टोटल। लोन कैपिटल में डिबेंचर, अदर सिक्योर्ड लोन,
अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेज और अदर कैपिटल रिसिप्ट को है तो उसको हम यहाँ ले लेंगे। अब आइए फोर्थ पॉइंट हमारा सामान्य चिट्ठा। इसमें पूंजी खाते में लिखी जाने वाली संपत्तियों दायित्वों को छोड़कर शेष संपत्तियों दायित्वों को लिखा जाता है। यानी जो आपने कैपिटल इसमें जो पिछले इसमें जो ले लिया आपने, इसमें इसके अलावा जो भी एसेट्स है या लायबिलिटीज है उसको हम उसमें जनरल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसके संपत्ति पक्ष में चल संपत्तियों, विनियोगों, शुद्ध रेवेन्यू खाते के डेबिट शेष को लिखा जाता है। इन्वेस्टमेंट आएगा और चल संपत्ति यानी करंट एसेट्स को लिखा देंगे। और नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट शेष को भी हम इसमें दिखाएंगे। डेबिट शेष दो जगह आता है, नेट रेवेन्यू का एक बार यहाँ जाएगा, तो नेट रेवेन्यू अकाउंट है उसका डेबिट शेष है तो उसको हम बैलेंस शीट में ले लेंगे। इसके दायित्व पक्ष में चालू दायित्वों, आयकर संचयों, प्रावधान व शुद्ध रेवेन्यू खाते क्रेडिट शेष को लिखा जाता है। पूंजीगत खाते का शेष भी सामान्य चिट्ठे में लिखा जाता है। पूंजीगत खाते के शेष को भी हम सामान्य चिट्ठे में दिखाएंगे। इसका प्रारूप देखिए, जनरल बैलेंस शीट, फिगर फॉर प्रीवियस ईयर, अमाउंट, फिगर फॉर प्रीवियस ईयर और अमाउंट। इस साल की अमाउंट यहाँ आ जाएगी, प्रीवियस ईयर की अमाउंट यहाँ आ जाएगी। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, स्पेशल एप्रोप्रिएशन, बैलेंस ऑफ नेट रिजर्व अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस आ जाएगा। बैलेंस ड्यू ऑन कंस्ट्रक्शन, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर सिक्योरिटी डिपॉजिट, अकाउंट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड लायबिलिटीज, प्रोविजंस। एसेट साइड में बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट। फिर कैपिटल एसेट्स, एक चीज़ आप देखिए ध्यान से, अगर इस साइड के स्टेटमेंट में इस साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है तो इसको हम दिखाएंगे एसेट साइड में, और अगर इस साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है तो इसके बैलेंस को हम दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में। तो जो एसेट साइड में दिखा रहे हैं हम ये बैलेंस एज पर स्टेटमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट में जो क्रेडिट साइड जो डेबिट साइड है उसकी टोटल यहाँ ज़्यादा है। कैपिटल एसेट्स में कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस, स्टोर एंड मटेरियल्स, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, स्पेशल डिपॉजिट, बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, डेबिट बैलेंस, नेट रेवेन्यू अकाउंट इफ एनी, डेफर्ड पेमेंट। तो इसका जो टोटल है वो दोनों का बराबर आएगा। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया है, आप देखिए, बिसलपुर वाटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में 31 मार्च 2019 को निम्नलिखित शेष है। लैंड ऑन 31 मार्च 2018 दे रखा है, लैंड एक्सपेंडेड ड्यूरिंग 2018-19, तो 31 मार्च तक तो यहाँ दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर का हो गया। करंट ईयर में 40,000 का और किया है। मशीनरी और मार्च 31 का, ये प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर में 40,000 की और परचेज की है। मेंस भी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, डिबेंचर दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन फंड दे रखा है। सन्ड्री डेटर्स फॉर वाटर रेंट, अदर डेटर्स, कैश, मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो हम रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज, मैनेजमेंट अकाउंट रेट्स, डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ वाटर, रेंट ऑफ मीटर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरिम डिविडेंड, बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट ऑन मार्च 31, 2018। उपरोक्त तलपट से रेवेन्यू खाता, शुद्ध रेवेन्यू खाता, पूंजी खाते प्राप्तियों विवरण और सामान्य चिट्ठा तैयार कीजिए। चारों चीज़ बनानी है आपको। पहले बुक ऑफ इंडिया वाटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड रेवेन्यू अकाउंट बनाते। तो रेवेन्यू अकाउंट हम क्या करेंगे, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसको हम डेबिट साइड दिखा देंगे। और रेंट रेट टैक्सेस भी ऑपरेटिंग है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग है, डेप्रिशिएशन भी ऑपरेटिंग है, सेल ऑफ वाटर इनकम है तो इस साइड आ जाएगी, रेंट ऑफ मीटर भी इनकम है वो भी इस साइड आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है तो वो नेट रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। इंटरिम डिविडेंड भी नॉन ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस है इसको भी हम नेट रेवेन्यू अकाउंट भेजेंगे। बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट ये दे रखा पिछले साल का, तो इसको हम यहाँ दिखा देंगे नेट रेवेन्यू अकाउंट में। तो इसमें जो इनकम लिखने के बाद जैसे सेल ऑफ वाटर 10,40,000 लिख दिया और रेंट ऑफ मीटर भी 40,000 लिख दिया, तो ये हमारी दो इनकम थी ये दोनों। और एक्सपेंसेस हमने यहाँ तक टोटल कर लिया, तो बाकी इस साइड टोटल ज़्यादा आ रही है, इस साइड कम आ रही है, तो हमारा सरप्लस आ जाएगा 4,64,000 रुपये। तो इन दोनों टोटल बराबर हो जाएगी। सेकंड बनाए नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो नेट रेवेन्यू अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, क्योंकि जो बैलेंस दे रखा है वो क्रेडिट बैलेंस है ना, तो उसको हम यहाँ दिखा देंगे 2,28,000 रुपये। और सरप्लस फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट जो हमने यहाँ था इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे। अब जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरिम डिविडेंड है, इनको हम ले लेंगे। तो अब जो बैलेंस जाएगा वो जनरल बैलेंस शीट में जाएगा 4,52,000 रुपये। अब बनाए स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 2018, फिर एक्सपेंड ड्यूरिंग द ईयर और टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो इसमें आप देखिए जो फिक्स एसेट्स है हमारी, ये तो लैंड दे रखा है 31 मार्च तक का बैलेंस और 40,000 परचेज किया, मशीनरी दे रखी है और मेंस दे रखा है, 3 चीज़ें। तो इसमें हम तीनों लिख लेंगे। और जो प्रीवियस का बैलेंस 40,000, 40,000, 16 लाख दे रखा है, और करंट ईयर में आपने ये एक्सपेंसेस किए हैं, तो टोटल मिला के ये एक्सपेंसेस हो गए। और जो इस साइड कैपिटल है वो कैपिटल भी 43,92,000 रुपये, और इस साल का हमने कुछ नहीं कहा, तो इसको हम 43,92,000 दिखा देंगे। डिबेंचर भी 16 लाख था और इस साल का दिया हुआ नहीं है, तो हम टोटल 16 लाख दिखा देंगे। तो डिफरेंस है वो, तो टोटल है वो बैलेंस कैरी टू जनरल बैलेंस शीट 20,96,000 रुपये, जो इसमें से हम ये लेस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो इसको हम 20,96,000 को जनरल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब जनरल बैलेंस शीट में जो भी अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसको हम इसमें दिखा देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स डेप्रिसिएशन फंड नेट रेवेन्यू अकाउंट में जो बैलेंस था उसको हम यहाँ दिखाएंगे। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में यहाँ दिखाएंगे। सन्ड्री डेटर्स फॉर वाटर रेंट, अदर डेटर्स फॉर कैश, यानी जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज इसमें दे रखी है। जैसे इसमें नहीं है, इसमें डेटर्स दिया देखो, अदर डेटर्स और कैश क्रेडिटर्स, इनको हम उस बैलेंस शीट में दिखा देंगे। एक नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस है, जैसे हम यहाँ ट्रांसफ़र किया 4,52,000 रुपये, उसको हम दिखा देंगे। इस साइड टोटल ज़्यादा आ रही है, तो इसको हम नेट डेबिट साइड या लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। इन दोनों टोटल इक्वल आएगी। धन्यवाद।